माई मदर्स लवर, प्रदीप अवस्थी। चैप्टर 1। वे जब भविष्य को गले लगा रहे थे तब अतीत से बदला ले रहे थे। वृंदा बहुत गुस्से में थी। दरवाजा लगातार बज रहा था। वो सोफे पर बैठी लगभग घूरती आंखों से एकटक दरवाजे की ओर देख रही थी। घंटी ऐसे बजाई जाने लगी जैसे कोई गुस्से में बजा रहा हो। फिर दरवाजे पर मुक्के मारे जाने लगे। ध्रुव खोलने के लिए बढ़ा तो वृंदा ने डांट कर उसे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा और खुद दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही राघव चिल्ला पड़ा, इतनी देर क्यों हुई? वृंदा के कोई जवाब नहीं देने पर वो बच्चों को आवाज देने लगा। वृंदा ने उन्हें अंदर ही रहने के लिए कहा। उसकी आंखों में अंगारे थे। उसने खुद को पूरी तरह बटोरकर लगभग चिल्लाकर कहा, यही सब करना है तो घर आते ही क्यों हो? उसकी आवाज भर्राने लगी। राघव ने गुस्सा दबाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? वृंदा पर एक दौरा सा चढ़ा और उसने पास के स्टूल पर रखा स्टील का गिलास फेंक कर राघव को मारा। राघव ने समय रहते खुद को बचा लिया और गिलास दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर जाकर लगा। पेंटिंग चकनाचूर हो गई। राघव से अब रुका नहीं गया। उसने अपना ऑफिस का बैग एक ओर फेंका और वृंदा के पास जाकर उसके गले को अपनी हथेली की पकड़ में भरकर दांत पीसते हुए कहा, अपनी औकात में रह, इसी में भला है हम सबका। आवाजें अंदर दोनों बच्चों तक भी पहुंच रही थी। ध्रुव बाहर आया और ये सब देखकर सहम गया। राघव ने उसे वापस अंदर जाने के लिए कहा। ध्रुव डर कर वापस कमरे में भाग गया और अंदर जाकर दबी आवाज में रोने लगा। अंश ने उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहा। तभी रसोई में धीमी आंच पर गर्म होता दूध उबलकर गिरने लगा। आवाज सुनकर वृंदा उस ओर भागी और हड़बड़ी में गर्म पतीले को हाथ से छू दिया। उसके मुंह से गाली निकली जो राघव के लिए थी। राघव उसके पीछे पीछे रसोई तक आया। वृंदा ने मुड़कर उससे कहा, मैं सोच चुकी हूं, मैं अलग होना चाहती हूं। राघव उसकी बात को अनसुना करते हुए वहां से वापस लिविंग रूम में आ गया। वृंदा उसके पीछे तेजी से आई। मैंने खिड़की से तुम दोनों को साथ में आते और कार से उतरकर गले लगते हुए देख लिया है। राघव का चेहरा गंभीर होने लगा। वो बात को नकारता रहा। वृंदा उससे सच को मान लेने के लिए कहने लगी। राघव ने उसे आराम से समझाना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मोहिनी उसकी सिर्फ अच्छी दोस्त है। वृंदा के चेहरे पर खीज उभर आई। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? When all you want is to fuck that bitch! राघव का हाथ उठा और तड़ाक वृंदा के गाल पर जोर का एक तमाचा पड़ा। वृंदा की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। अगले ही पल उसका हाथ उठा और उसने राघव के चेहरे पर पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया। राघव हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कभी वृंदा ने राघव पर हाथ नहीं उठाया था, हालांकि वो सह बहुत चुकी थी। राघव को थप्पड़ मारने के बाद इसके होने वाले अंजाम को लेकर वृंदा थोड़ी सहमी। राघव ने गालियां देते हुए वृंदा को उसके बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। साली, अब तुझे बताता हूं कि मुझसे पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। ध्रुव फिर अपने कमरे के दरवाजे पर आया और छुपकर सब देखने लगा। वृंदा राघव की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका सारा विरोध बेमतलब साबित हुआ। तभी राघव की जेब में रखा मोबाइल बजा। उसने रुककर एक बार वृंदा को देखा, फिर फोन निकाल लिया। स्क्रीन पर मोहिनी का नाम था। वृंदा की भी नजर पड़ गई। राघव ने उठकर वृंदा से थोड़ी दूर जाकर फोन रिसीव किया। पीछे से वृंदा लगभग चिल्लाते हुए मोहिनी और राघव को गालियां देने लगी। राघव तेजी से उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। वो और जोर से मोहिनी को भला बुरा कहने लगी। फोन क्या करती है? आजा ना, घर ही आजा। मैं चली जाती हूं अपने बच्चों को लेकर। मजे से रहे इसके साथ। समय का बोझ इतना कि लादा नहीं जाता। Sample complete. Ready to continue?